तो यहाँ पहले से भी तय था से चुनाव जीत जनता का जो रुझान उनके प्रति मतलब खुल्लम खुला बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। इसमें 80 हमारा है, अब 20 में भी बंटवारा। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और झंझारपुर में लोकतंत्र का जो है पर्व आज था और उस पर्व में जो है कह सकते हैं तमाम दल के लोग जो है कल रात तक जो है पार्टी में थे। आरजेडी थे, जदयू थे, भाजपाई थे, लेकिन जैसे ही आज सुबह हुआ सब लोग जो है एक धारा में बह के जो है इस पर्व को मनाया है। और आज जो है अभी शाम का वक्त हो चुका है और कुछ ही 20 मिनट के बाद जो है ये वोटिंग मशीन को जो है लॉक कर दिया जाएगा। हमारे साथ जो है झंझारपुर के बाबूवरही के पूर्व विधायक जी हैं, तमाम राजद और महागठबंधन के नेता आपको नजर आएंगे। जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से आपका प्रदर्शन रहा है और किस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस जो है दिल्ली जाने का है। सीधा सवाल उमा बाबू से कर लेते हैं। सर, क्या रेशियो रहा बाबूवरही विधानसभा में और झंझारपुर लोकसभा का? अभी तो रेशियो कितना परसेंट वोट गिरा है ये क्लियर नहीं कर सकते, उसका आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन लगता है जो 60% से अधिक अभी से कुछ देर पहले तक, एक आध घंटा पहले तक इसका रेशियो था परसेंटेज के हिसाब से। वैसे क्लियर होगा और शाम में जब आता है तब रेशियो का यही हालत है। झंझारपुर विधान लोकसभा क्षेत्र में तो यहाँ पहले से भी तय था जो सुमन महासेठ चुनाव जीत रहे हैं और आज का जो जनता का जो रुझान उनके प्रति है, उनके प्रति जो जुनून है, उन जनता का जो आशीर्वाद है, यहाँ हम लोगों को कोई किसी तरह की कठिनाई नहीं है। सुमन बाबू इंडिया गठबंधन बहुत अधिक वोट से जीत रहे हैं और उसमें बाबूवरही विधानसभा का रोल बहुत अच्छा है। अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं ये बाबूवरही विधानसभा के लदनिया प्रखंड के डलोखर मिर्ज़ापुर पंचायत है। इसका तो अपना सेंटिटी सब दिन से रहा है, सबसे कंसस पंचायत इसको माना जाता है। हम मानते हैं बाबूवरही विधानसभा में यहाँ का इतिहास पहले भी अच्छा रहा है, इसका इतिहास रहेगा भी। और हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका प्रखंड भी इसी लदनिया प्रखंड में पड़ता है, इसलिए हम बहुत अधिक वोट से जीत रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर इतिहास बना रहेगा या किसी की सेंधमारी हो गई है? सेंधमारी नहीं हुआ, सेंधमारी टूट गया है। सब धारा टूट करके हमारे सुमन कुमार महासेठ जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। सभी लोगों का रुझान, सभी लोगों का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए सुमन महासेठ जी दिल्ली पहुंचेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चलिए देखिए, अब तो नेताओं से हमने राय ले लिया, अब जो वोट युवा दिए हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। और जो ऑन द स्पॉट जो ये जो कहते हैं कि डलोखर जो है पूरे बाबूवरही विधानसभा में वास्तव में जो है हॉट है। कहते हैं कि यहाँ से जो है बिना राजद और बिना तेजस्वी के सिवा किसी का कुछ नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे भाई, किसको वोट किए हैं? सुमन कुमार महासेठ। मतलब खुल्लम खुला? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, एकदम पूरा फुल सपोर्ट। मतलब युवा क्या सोच रहे थे कि किसको वोट करना है? किसको? हम तो शुरू से ही सोच रखे थे, हम युवा सोच रखे थे कि सुमन कुमार महासेठ को निकालना है और बिल्कुल तय है कि निकल रहे हैं वो। बिल्कुल तय है निकलना है। देखिए, और भी जो वोट किए हैं, आप वोट किए हैं क्या? जी। किसको किए हैं वोट? सुमन कुमार महासेठ को। काहे कर दिए भाई? काहे कि वो अच्छा आदमी है इसलिए कर दिए। इसलिए कर दिए जी। विकास होगा इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह जी। चलिए, तो क्या कहेंगे सर आप? हम क्या कहेंगे, वही जो हम लोग जितना भी युवा यहाँ खड़े हैं सब सुमन महासेठ को हम लोग वोट दिए हैं और वो अच्छा नेता भी है। चलिए, तो आप देख सकते हैं लोगों का जो राय है, इससे यही पता लगता है कि डलोखर में और डलोखर पंचायत में जो है नो एंट्री लगा है। अब जो है देखिए, युवा नेता है और उस कौम के नेता हैं और उस युवा की धड़कन है कि कभी कभी जो है इनका जो जब हम चैनल पे न्यूज़ लगाते हैं तो लगता है कि जैसे कि आग लग गया। आग मतलब जुनून आता है युवा में। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? जो मतदान हुआ है आज बहुत अच्छा हुआ है। किस पे हुआ है? विकास पे हुआ है या भ्रष्टाचार पे हुआ है या दिल्ली जाने की तैयारी है सिर्फ और फिर वहाँ पे बैठ के एसी में बैठने की तैयारी है? क्या कहना चाहेंगे सब बातों पे? देखिए, हमारे सुमन भैया जो हैं वो हर लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। पहला आधार तो ये था। दूसरा ये कि यहाँ जो है गठबंधन, महागठबंधन से उनका उम्मीदवारी था। और तीसरा ये था कि वो हमारे यहाँ का रहने वाला था। तो तीनों चीज़ काम किया है। आप कह रहे हैं एसी में बैठने के बाद, तो उस भवन में, संसद भवन में एसी लगा है, आप भी जाइएगा तो एसी में बैठेगा। बात यहाँ ये है कि आज जो मतदान हुआ है 60% हुआ है मतदान, उसका 100% ले लीजिए, उसमें 80 हमारा है, अब 20 में भी बंटवारा। मतलब ये बचौल साहब कहते थे, सुन लीजिए, बाद में ताली मारिएगा। बचौल साहब बोले हैं मेरे ही चैनल पे कि 70 तो पहले से हमारा है और 30 में भी बंटवारा है। मतलब यहाँ वही उल्टा हो गया है।
बचौल साहब को देख लीजिएगा, जब हमारा झंझारपुर का बक्सा खुलेगा तो बचौल साहब का टेंगे टेंगे बोल जाएगा। ये तो चलिए देखिए महागठबंधन के जितने नेता और जितने कार्यकर्ता हैं, आज एक गाना ट्रेंड हुआ है टेंगे टेंगे टेंगे। तो जब बक्सा खुलेगा तो दिल्ली में लोग बोलेंगे टेंगे टेंगे। और देखिए इस टेंगे टेंगे के जवाब में हम फिर से ये सारे नेता के साथ आएंगे और जब भी युवाओं के हक की बात होगा हम करेंगे। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।